आज मैं एक नया चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, उस व्लॉग का नाम है डे जीरो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नया चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, उस व्लॉग का नाम है डे जीरो। डे जीरो, हाँ, डे जीरो ऑफ माई 75 हार्ट चैलेंज। मैं जो पिछले कुछ दिन से जो 75 हार्ट चैलेंज मैं कर रहा था, उसमें कुछ गलतियां हुई। ठीक है, बहुत सारे, आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बीच बीच में एक दो जगह रियली में बहुत बड़ी गलतियां हुई। एक दो दिन हो गया पूरा वो, ठीक है, एक दो दिन मिस हो गए। और 75 हार्ट का यही तो रूल था कि एक दिन भी अगर मिस हो गया, इसका मतलब आपको फिर से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया, मैं अपने ईगो को साइड में रखा, और साइड में रखकर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैंने रीस्टार्ट करने का फैसला लिया। और डे जीरो जो आज है ना, वो ये बताता है, आपकी गलतियों को रिफ्लेक्ट करवाता है, आपको एहसास करवाता है कि आपको ओवरऑल अब डेवलपमेंट का जरूरत है। चाहे वो बॉडी के ऊपर हो, चाहे माइंड के ऊपर काम करना हो, या सबसे इंपॉर्टेंट डाइट के ऊपर काम करना हो, कहीं भी काम करना हो ना, आपके रीस्टार्ट का जो मेन है, जिस दिन आपको ये लग जाए कि हाँ, आज से मेरा अपने बॉडी के ऊपर हमको कंट्रोल रखना है, माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, टंग के ऊपर कंट्रोल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, टंग। इस पे कंट्रोल हो गया, आपका पूरा ओवरऑल बॉडी कंट्रोल हो जाएगा। तो यही तो है डे जीरो, जब आपको अपने आप के ऊपर रियलाइज हो। और मुझे पता है कि ये जो मैं रीस्टार्ट करने वाला हूँ, ये एक मेरे लाइफ के लिए एक नया चैप्टर बनने वाला है, एक नई कहानी होगी इसके पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं। मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ, कभी कभी मेरा डाइट डिसिप्लिन से हट गया, कभी लेट नाइट एडिटिंग के चलते सुबह उठना टफ हो गया, कभी आज वर्कआउट छोड़ दो, मन नहीं कर रहा है, नींद आ रहा है, ये सोचकर मैं वर्कआउट छोड़ दिया। और अब बस वही वही छोटी छोटी मिस्टेक बड़े फेलियर्स में कन्वर्ट हो गए, और मेरा 75 हार्ट चैलेंज टूट गया। तो डे जीरो मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन का दिन है, अपनी गलतियां देखने का दिन है, समझने का, फिर उसे दोबारा ना दोहराने का वो दिन है। ये दिन रियलाइज करवाता है कि आप गलती किए हैं, उससे आपको सीखना है, और सीख कर आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट लाकर आगे बढ़ना है। तो डे जीरो का सबसे बड़ा काम यही है ना, कि आप अपने आप को नहीं, अपने पूरे बॉडी को नहीं, अपने दिमाग को रीसेट करते हैं। जब आपका ये दिमाग एक बार रीसेट हो जाए ना, तो फिर कोई भी काम करने में इजी होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचकर कोई भी काम करते हो, अरे मुझे तो आता ही है, मुझे क्या जानना है, तो उस समय से आपका जो भी काम है ना, वो धीरे धीरे आप देखोगे अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो डे जीरो का यही है कि आप अपने माइंड को रीसेट करते हो। मैं खुद से आज एक प्रॉमिस करता हूं कि इस बार हाफ हार्टेड कोई भी वर्क नहीं होगा, इस बार फुल कमिटमेंट होगा। और प्रीवियस कुछ दिन में ना, जो मैंने 75 हार्ट डे का जो 14-15 डेज किया, उसमें मैंने बस एक ही लाइन सीखी कि डिसिप्लिन तो तब शुरू होगी, या डिसिप्लिन तब शुरू होती है जब आपका मोटिवेशन खत्म होता है। जब तक आप मोटिवेटेड हो, आप तो किसी भी काम को करते रह जाओगे, लेकिन जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, उस दिन आपको अगर कोई काम करना है, तो वो आपका डिसिप्लिन ही करवा सकता है। चाहे वो कोई भी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी काम में लगे हुए हो, आप हार सकते हो। क्योंकि मान लीजिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं 75 हार्ट डे चैलेंज कर रहा हूँ, ये मोटिवेशन मुझे कब तक आगे बढ़ाएगा? जिस दिन टेम्पटेशन होगा, ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुझे हंगर फील होगा, कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, कुछ फ्राइड खाने का मन करेगा, ठीक है, उस दिन ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मेरे साथ कौन देगा? मेरा वही डिसिप्लिन लाइफ। आपकी पढ़ाई के साथ भी यही होता है। आप कब तक पढ़ोगे? एक क्वेश्चन बना रहे हो, दो क्वेश्चन बना रहे हो, जिस दिन क्वेश्चंस बनना बंद हो जाएंगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप डिसिप्लिन में हो कि हाँ, मुझे डेली 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, 100 क्वेश्चन बनाने हैं,
अगर नहीं भी आता है तो ठीक है, उसे छोड़कर मुझे बाकी क्वेश्चन मत करिए। तो वो आपका डिसिप्लिन का काम करता है, वो मोटिवेशन काम नहीं करता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि 75 हार्ड एक चैलेंज नहीं, एक माइंडसेट है। इस बार मैं सच बोलता हूँ, इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाकर रहूंगा, ना कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट छोड़कर करूंगा कि अरे मुझे तो व्लॉग बनाना है, मुझे दिखाना है दुनिया को कि मैं 75 हार्ड चैलेंज पूरा कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अपने बॉडी के लिए वर्क करना है। और आपको ये इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आप 75 डे के बाद देखिएगा खुद। खुद मैं आपको अपने वेट्स के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। मैं अभी आपका वेट नहीं बताऊं। जिस दिन मेरा वेट अचीव हो जाएगा, 75 डे कंप्लीट होगा, चाहे वो 100 डे ही क्यों ना करना पड़े, उस दिन मैं आपको दोनों के बीच का कंपैरिजन बताऊं। आज का वेट मीन्स जो आपका आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज 9th ऑफ सितंबर। और बाकी जब भी आगे 75 या 100 डेज में जब भी वो अचीव कर लूं, उस दिन का वेट, आप दोनों के वेट को कंपेयर करके मैं डेट के साथ वहां पर लगाऊंगा। तब ही मेरा ये पूरा का पूरा जो डिसिप्लिन लाइफ है ना, ये सही होगा। तो गाइज, मैं आपको अपना रीस्टार्ट का प्लान पूरा शेयर करना चाहता हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन में सुबह 4 बजे उठना, प्रॉपर पानी पीना, फ्रेशन अप होना, मेडिटेशन करना और फिर अपना फर्स्ट वर्कआउट के लिए, जॉगिंग के लिए निकल जाना। ठीक है, फिर वर्कआउट स्प्लिट में डेली जिम जाना, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, कभी भी जब आप टाइम मिल जाए, वर्कआउट स्प्लिट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ठीक है, अपने मसल्स को ट्रेन करना। उसके बाद डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे डाइट प्लान को हैबिट करना, मेरा मील प्रिपेयर करना। और ये डाइट प्लान ना संडे को ही प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज में क्या खाना है, क्योंकि फिर एक्सक्यूजेस नहीं बचेगा ना। और शायद ये डेली सेम रहे, सुबह में जो मैं खाता था वही होगा, दोपहर में थोड़ा चेंजेस रहेगा, लेकिन रात का खाना 7 बजे या 6 बजे के बाद नहीं होगा। ठीक है, बस 1 गिलास दूध या 1 गिलास वे, ठीक है, पनीर, बस ये लास्ट रहेगा। जिस दिन रात का खाना आप सनसेट के थोड़ा पहले करने लग जाइए ना, आपका बॉडी का 90% जो डिजीज है ना वो फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट, रोज 10 पेज पढ़ना। एक मोटिवेशनल बुक होगा, वो बुक मैं आपको कल शेयर करता हूँ उसका नाम। ठीक है, वो बुक होगा, उसका डेली 10 पेज, क्या मैंने सीखा, क्या मैं उससे जाना, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, ये सब सारा नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट इज हाइड्रेट रहना, डेली 5 से 6 लीटर पानी पीना। ठीक है, और लास्ट है अकाउंटेबल बनना। रोज व्लॉग अपलोड करूंगा। व्लॉग अपलोड करने से ये अकाउंटेबल मेरी होगी ना, कि मैं कम से कम अपने बारे में बता सकूं और आपको भी लगे कि हाँ, मैं डिसिप्लिन में हूं या नहीं हूं। ठीक है, और आप भी मेरे जर्नी का पार्ट बन पाओ। क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसका मतलब आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आप मेरे लाइफ का पार्ट बन चुके हो। तो आपको भी जानने का हक है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, और डे जीरो का काम ही यही है कि सब चीजें सेट करना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए हो, चाहे जिम हो, शूज हो, वाटर बॉटल हो, चाहे वो आपका ये बुक हो। ठीक है, सारा चीज सेट कर कर एक प्लान करना, बिकॉज एवरीथिंग इज रेडी फॉर टुमारो। ये एक स्लोगन होना चाहिए और इसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मानता हूं कि रीस्टार्ट करना वीकनेस नहीं है, रीस्टार्ट करना एक स्ट्रेंथ है। क्योंकि हर इंसान अपने कभी ना कभी लाइफ में फेल होता है, स्लिप करते हैं, लेकिन जो लोग दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा उठते हैं, दोबारा अपने लिए लड़ते हैं, वही असली फाइटर होते हैं। डे जीरो पे मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एकदम से ब्लैंक पेज पे पहुंच चुका हूं और अब एक नई जिंदगी लिखने की बारी है। क्योंकि अब यहां से एक नया पेज, एक नया लाइफ, मेरा नया जिंदगी, अब 75 दिन में एक नया लाइफ कहानी शुरू होने वाली है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक डे जीरो आता है। अगर नहीं आता तो वो लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये डे जीरो नहीं आपके लाइफ में आएगा ना, आप कभी किसी चीज का रियलाइज ही नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंसान फेल करता है, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में चूक जाता है। तो वो डे जीरो लाना जरूरी है, वो रियलाइज करना जरूरी है। चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। बस एक सवाल ये है, क्या आप उस डे जीरो को एक्सेप्ट करके रीस्टार्ट करते हो या वैसे ही छोड़ देते हो? अगर रीस्टार्ट करना चाहते हो तो करना चाहिए,
और हर किसी को करना चाहिए आपको रीस्टार्ट। ये सबका लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हर कोई फेल होता है और कोई वही फेल होकर अपने लाइफ को खत्म कर देता है, जो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हर इंसान है, हर इंसान ग्रो कर रहा है, हर इंसान फेल कर रहा है, हर इंसान। आप अपने अगल बगल देख लीजिए ना, कौन आपको इतना सक्सेसफुल दिख रहा है? अगर सक्सेसफुल है तो उनसे पूछिए क्या वो फेल कभी नहीं हुए? ठीक है, और अगर फेल है तो क्या वो कभी सक्सेसफुल नहीं थे? कभी ना कभी वो भी होंगे। तो डे जीरो ही हर के लाइफ में आना चाहिए, जहां आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ, अब मुझे स्टार्ट करना है, बस बस बहुत हो गया, मेरे लाइफ को चेंज करना है, मेरे लाइफ को एक नया डायरेक्शन जाना है और मुझे अपने लाइफ को एक बेटर बनाना है। आज शाम को जब मैं छत पे ऐसे ही अकेले खड़ा था, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर था, जिस समय सनसेट हो रहा था और मून दिख रहा था, पूरा का पूरा मून जो था ना वो ऑरेंज कलर का था। ठीक है, बहुत ही अच्छा वो सनसेट व्यू था। और उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि डे जीरो जो है ना, वो एक साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म का फेज है। वो साइलेंस जो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा तूफान लाने वाली है। ठीक है, कि मीन्स आप बोल सकते हो कि कल से एक नया स्ट्रॉम आने वाला है, एक नया स्ट्रॉम स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो वर्कआउट का हो, चाहे वो डिसिप्लिन का हो, चाहे वो डाइट का हो, या चाहे वो जीरो एक्सक्यूजेस का हो। मुझे पता है ये जर्नी टफ होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना टफनेस का आपको मजा भी तो नहीं आएगा। अगर हर चीज इजीली मिल जाता तो हर इंसान खुश रहता। हर चीज अगर बिना कुछ किए ही मिल जाता तो हर इंसान के पास सब कुछ होता। कुछ तो ऐसा करना पड़ता होगा, तभी तो कुछ वो लोग को मिला है। ठीक है, तो वही चीज है मेहनत। टेम्पटेशन आते जाते रहेंगे, लेजीनेस भी आएगी, लेकिन डे जीरो में मैं अपनी एक शील्ड रेडी कर रहा हूं और वो शील्ड है डिसिप्लिन। जिस दिन डिसिप्लिन मेरे लाइफ में आ गया, लाइफ का मैं कोई भी, चाहे वो करियर हो, वर्कआउट हो, डाइट हो, किसी भी चीज को मैं इजिली अचीव कर सकती। तो गाइज, ये था मेरा डे जीरो व्लॉग ऑफ रीस्टार्ट। आपको शायद लगे कि डे जीरो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है डे जीरो के बिना डे वन कभी नहीं है। डे वन कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता है डे जीरो के बिना, क्योंकि डे जीरो में आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आप गलती किए हो, आपका कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कहाँ आप सुधार सकते हो अपने आप को। डे जीरो रियलाइजेशन का डे है। तो डे जीरो के बिना डे वन कभी आ ही नहीं सकता आपके लाइफ में। इसीलिए तो बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो डे जीरो जानना ही नहीं चाहते कि डे जीरो था क्या, कभी भी नहीं जानना चाहते। तो प्लीज कमेंट में आप भी मुझे बताइए कि क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा रीस्टार्ट आया है, और अगर आया है तो उसने आपको क्या सिखाया है। तो कल से मेरा रीस्टार्ट का डे वन होने वाला है और ऑफिशियली शुरू होगा, और इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई डाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना 75 हार्ट चैलेंज करके रहूं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैं एक सब्सक्राइबर पे स्टार्ट किया था और आज मेरे 1200 सब्सक्राइबर हो गए। ये सब बस आप लोगों की दुआ का असर है, आप लोगों का साथ का असर है। ऐसे ही ये साथ बनाए रखिए, मिलकर हम दोनों ग्रो करते रहेंगे। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल रीस्टार्ट ऑफ जीरो डे वन में। अपना ख्याल रखिए, मिलकर ग्रो करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।